दोस्तों, आप में से बहुत सारे निवेशक ये सोच रहे होंगे कि आजकल आईपीओ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी बाजार का माहौल ठीक होता है तो दुनिया भर की कंपनीज नए नए आईपीओ लेकर के आती हैं। यहाँ पर आपको XYZ कंपनी का जो है आज आईपीओ देखने को मिलेगा, कल दूसरा आईपीओ देखने को मिलेगा, परसों तीसरा आईपीओ देखने को मिलेगा। तो इस गति से बाजार में लगातार आईपीओ आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आज की डेट में आप ऑनगोइंग आईपीओ देखेंगे तो आपको एक सिंगल आईपीओ भी बाजार में ऑनगोइंग नहीं दिखाई देगा, और अपकमिंग आईपीओ की लिस्ट के अंदर भी आपको जो है कोई नाम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो कंपनीज अपने आईपीओ लाना चाह रही थी या जो लाने वाली थी उन्होंने भी अपनी डेट्स को शेड्यूल कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर देश के बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे बड़े निवेशक इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट ऐसा मानते हैं कि आईपीओ इन्वेस्टिंग ठीक नहीं है, आपको जो है आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनकी ऐसी धारणा है। अब इसके पीछे का मेन कारण क्या है वो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और क्यों आईपीओ लाने वाली कंपनीज सिर्फ तेजी की साथी होती हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और क्यों आखिरकार आप आईपीओ वाली कंपनीज में फंस जाते हैं ये भी आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि 2021 के दुनिया भर के ऐसे आईपीओ आए थे जो कि लिस्टिंग प्राइस से 4-4 गुना हो गए, और आज की डेट में आप बुरी तरीके से उन आईपीओज में फंसे पड़े हो। तो यहां पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक पीस ऑफ लैंड बेचना है, आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है। अब आप उसका क्या भाव मांगेंगे? आप जाहिर बात है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाव मांगेंगे, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा आप डिमांड करेंगे। हो सकता है उससे 1.25 गुना मांगे, उससे 1.5 गुना मांगे, और अगर मांगने की बात आती है तो आप उससे 2 गुना भी मांग सकते हैं। लेकिन सेम ही कहानी यहाँ पर बिल्कुल ही जो है कंपनीज रिपीट करना चाहती हैं, और कंपनीज भी जब आईपीओ लाना चाहती हैं तो वो बहुत हायर वैल्यूएशंस पर चीज़ें बेचना चाहती हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी बाजार में तेजी होती है तो आईपीओ में लगातार होड़ मच जाती है, और जब होड़ मच जाती है तो उसके शेयर प्राइसेस लगातार बढ़ने लगते हैं। अब आईपीओ का प्राइस अगर लगातार बढ़ेगा तो कंपनी की डायरेक्टली वैल्यूएशन में इजाफा होगा, और कंपनी ज़्यादा हायर वैल्यूएशन में पैसा बाजार से उठा पाएगी। अब यहाँ पर यही कारण है कि कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही सक्सेसफुल हो पाती हैं। बाकी आईपीओ की कंपनीज आमतौर पर जो है आपको लिस्ट में, या अगर अंत में कहा जाए अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं या अगर जीएमपी टाइम्स बुक नहीं करते हैं तो आपको लॉस भी दे करके जाती हैं। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा रीज़न ये होता है कि ये तेज़ी के साथी हैं। अब आपको आईपीओ को बड़ा ध्यान से जो है आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जीएमपी जैसे बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आप जेन्युइनली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लंबा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जब भी बाजार में तेजी हो तो आपको उसका वैल्यूएशन एनालिसिस बड़ा देखभाल कर करना चाहिए। आज की डेट में 1.5 लाख करोड़ के आईपीओ आना बाकी हैं। सारी कंपनीज बैकअप कर गई, सारी कंपनीज, कोई भी बेसिकली जो आईपीओ लाना चाहती है कंपनी, कोई भी अपना आईपीओ शेड्यूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बाजार है और आज के समय में अगर उसकी 100 रुपये भी वैल्यूएशन होगी तो बाजार उसको 70 या 60 रुपये वैल्यूएशन देगा। लेकिन जब बाजार में तेजी होगी तो जो 100 रुपये वाली वैल्यूएशन है बाजार उसको 150 भी वैल्यू कर सकता है, 200 भी वैल्यू कर सकता है। तो एक यही सिंगल रीज़न है जिसके कारण आईपीओ आप जो है इस जो है ऑनगोइंग करंट जो है फॉलिंग मार्केट में नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर कंपनीज बड़ी चालू होती हैं और आपको फंसाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ती हैं। अब जो समझदार निवेशक हैं, जो चलिए जीएमपी लेकर के निकल गए वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप जीएमपी लेकर के निकले हो, आपने बेचा है तो किसी ने खरीदा है तभी तो आपने बेचा है, तो जिसने खरीदा है वो फंसेगा। अब यहाँ पर बाजार में जब भी कोई अनयूजुअल सी कंपनी हायर वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर के आती है तो उसमें रिटेल निवेशक फंसते ही फंसते हैं और पैसा बहुत कम निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैं आईपीओ से रिलेटेड थोड़ा कम वीडियोस बनाता हूँ, और आईपीओ से रिलेटेड बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी मैं काफ़ी कम करता हूँ। वो अलग बात है कि अगर किसी स्पेसिफिक आईपीओ का जीएमपी ही चलिए 200-200% चल रहा है, उसमें अलग बात है, हम 2-4-5 पोर्टफोलियो से अपना जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर मिलता है तो उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो होता है। आमतौर पर आईपीओ इन्वेस्टिंग
इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाजार में उसको माना जाता है। और आजकल तो जब बाजार में तेजी थी तो रिटेल निवेशक ऐसा मानते थे दोस्तों कि आईपीओ सरकार सिर्फ इसीलिए लेकर के आती है ताकि रिटेल निवेशक पैसा कमा सके, लेकिन इसके पीछे की साइंस बड़ी अलग है। अब जिसने ये जो रिसेंट तेजी 2023 में बढ़िया वाली आई थी और 2023 में 2024 में बढ़िया वाली आई थी, अब वो सारी आईपीओ वाली कंपनीज जो जो इन्वेस्ट करके बैठा है आज उनसे उनकी हालत पूछ के देखो कितनी पतली हो रखी है। तो यहाँ पर ये एक मोटा मोटा सिनेरियो होता है, क्योंकि हर जो भी व्यक्ति है वो अपनी वैल्यू की या अपनी चीज़ की या अपनी कोई भी सर्विस की या कोई भी कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चाहेगा, और गिरते बाजार में वो वैल्यू कभी नहीं मिल सकती। तो इसीलिए आपको गिरते बाजार में कभी भी आईपीओ देखने को नहीं मिलेंगे। आप ये कह सकते हैं कि आईपीओ सिर्फ और सिर्फ तेजी के साथ ही होते हैं।